शेर की सवारी आरएसएस कर रहा था, अब शेर जो है सवार कोई खाने के लिए तैयार बैठा है। कथा सुननी है? श्वेता जी, आप मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैंने ये तय किया था कि मैं आज संगीत रागी जी को सुनूंगा नहीं और प्रवेश चौधरी को भी नहीं सुनूंगा। इग्नोर कर दिया मैंने। जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कहा गया कि शरिया कानून इस देश के अंदर लागू हो जाएगा। देश की जनता ने इग्नोर कर दिया, 240 सीट पर आ गए। कहा गया कि मंगलसूत्र जो है वो छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? देश की जनता ने इग्नोर कर दिया, 240 सीट पर आ गए। मेरा मानना यह कि अपनी जड़ों को खोदने दीजिए, मट्ठा डालने दीजिए। जितना बोलेंगे उतना ही नुकसान होगा। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल पे। सवाल क्या है? ये जो बटेंगे कटेंगे की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में इनहाइलेशन ऑफ कास्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है, व्हेन हिंदू सोसाइटी बिकम्स अ कास्टलेस सोसाइटी दैट इट कैन होप टू हैव स्ट्रेंथ एनफ टू डिफेंड इटसेल्फ। यानी जिस दिन हिंदू समाज जाति विहीन हो जाएगा, जाति विहीन समाज हो जाएगा, उस दिन वो अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब तक इस देश के अंदर ये जो जाति सूचक सरनेम लगे हुए हैं ना, जब तक ये हैं, तब तक हिंदू समाज को दुनिया की कोई ताकत एकजुट नहीं कर सकती। कौन एकजुट हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर अपर कास्ट एकजुट हो रहे हैं। 88% वोट पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया और 88% के आसपास ही मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। असली जनता, असली हिंदू कौन है? वो दलित और पिछड़े हैं, जो सोच समझ के वोट दे रहे हैं, जो धर्म के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से वोट दे रहे हैं। सफेद कपड़ा ओ! जब उनको लगा कि भारत के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, तब दलितों ने कहा कि हम आपको इग्नोर कर दे रहे हैं, हम आपको वोट ही नहीं देंगे। 33 सीट पे उत्तर प्रदेश के अंदर आ गए। ये महत्वपूर्ण सवाल क्या है? ये सवाल तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को खुद से पूछना चाहिए कि वो किस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, कि जो संगठन एक चालक अनुवर्तित्व पे काम करता है, उसके छोटे मोटे कार्यकर्ता उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या कहते हैं? बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है। वो क्या कहते हैं? सबका डीएनए एक है। वो क्या कहते हैं? हर मस्जिद में शिवलिंग को खोजना। तो ये सवाल श्वेता सिंह के लिए नहीं, ये सवाल मेरे लिए नहीं है। ये तो मोहन भागवत को अपने अंतर्मन में डुबकी लगाकर पूछना चाहिए कि उनकी बात तो दत्तात्रेय होश बोले भी नहीं सुनते हैं, जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मोहन भागवत क्या इतने कमजोर हो गए हैं? क्या आरएसएस का प्रमुख इतना कमजोर हो गया है कि संगीत रागी जैसे लोग उनकी बात तो नहीं सुनते हैं, प्रवेश चौधरी जैसे लोग उनकी बात तो नहीं सुनते हैं? गजब बेइज्जती है। ये तो उनको पूछना है। या तो मोहन भागवत झूठ कह रहे हैं कि बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है, या मोहन भागवत गलत बात करते हैं कि सबका डीएनए एक है। अगर सबका डीएनए एक है तो इस तरीके के पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं? इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज आरएसएस के हाथ से एक बड़ा कट्टरपंथी फैनेटिक तबका पैदा हो गया है, जो हिंदुस्तान को किस दिशा में लेके जाएगा वो कोई नहीं जानता। शेर की सवारी आरएसएस कर रहा था, अब शेर जो है सवार कोई खाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए चिंता मत करिए, सिर्फ इग्नोर कर दीजिए, सब अपने आप हिसाब हो जाएगा। हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर।